हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिज़ाइनर बैक नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके लिए हमने सबसे पहले हमारे बैक पार्ट को लिया हुआ है, इसे हमें अस्तर के साथ में जॉइन करना है। हम इसे मेन फैब्रिक में राइट साइड की तरफ रखेंगे और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद में इसे हमें पलट कर अंदर की तरफ सीधा कर लेना है। इसके बाद में हमें इसके बाकी की तीनों साइड्स में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर पर एक मार्किंग कर लेंगे। अब हमें कैनवास लेना है और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। इसके ऊपर हमें नेक की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम नेक के लिए 3.25 इंच पर ब्रॉडनेस को मार्क किया है। उसके बाद में हमने 9.5 इंच पर नेक की लेंथ को मार्क किया है और इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स हमें बनाकर तैयार कर लेना है। नीचे से हमें नेक की ब्रॉडनेस 3.5 इंच पर रखनी है, इसीलिए हम 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद में हमें इसे ऊपर वाली मार्किंग के साथ मिला देना है। इस तरीके से मिलाने के बाद में अब हम इसमें शेप देंगे। इस तरीके का हमें राउंड में एक शेप देना है। एक साइड में हम इसमें राउंड शेप देंगे और दूसरी साइड में हमें इसे स्क्वायर ही रखना है। इस तरीके से हमें एक वन साइड नेक की स्टिचिंग करनी है। इसे हमने अस्तर वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर स्टिच करेंगे। हमने हमारे बैक पार्ट को इस तरीके से सेंटर में रखते हुए इसके ऊपर हमारे नेक को स्टिच कर देना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इसे स्टिच करना है। इसे स्टिच करने के बाद में हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसके अंदर के सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद में हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। अब हम इसे पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसमें किनारी की एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने इसे स्टिच कर लिया है। इसके बाद में हमें 1/2 इंच का एक मार्जिन लेते हुए एक और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। पूरा नेक में हमें नेक के शेप में एक स्टिचिंग करनी है। अब हमने इस तरीके से ये 3 बाई 3 इंच के फैब्रिक के टुकड़े लिए हैं, उन्हें हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और त्रिकोण शेप बनाकर तैयार करेंगे। हमें अपने सभी पीसेस को इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। हमने सभी को स्टिच कर लिया है। अब हम इन्हें कट करके अलग अलग कर लेंगे। हमने जो ये ट्रायंगल शेप्स बनाए हैं ये हमारे ब्लाउज़ की बॉर्डर वाले हिस्से से बनाए हैं। अब हमें हमारे ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक से इस तरीके से ट्रायंगल शेप से 2 बाई 2 इंच के कट करने हैं और इस तरीके से इनके भी ट्रायंगल शेप्स को बनाकर तैयार कर लेना है। हमें अपने सभी ट्रायंगल शेप्स को बनाकर तैयार कर लेना है। सभी को स्टिच करने के बाद में जो हमने बड़े ट्रायंगल शेप्स को बनाकर तैयार किया था उनके ऊपर इस तरीके से इन छोटे शेप्स को रखना है और सभी को स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हमने अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है। अब हमें हमारे जो ब्लाउज़ की बची हुई लेस है उसे लेना है और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है और एक स्टिचिंग कर लेनी है। पूरी लेस में हमें स्टिचिंग करनी है। इसमें स्टिचिंग करने के बाद में हमें एक पिन की हेल्प से इसे पलटकर सीधा कर लेना है। इस तरीके से इसके एक कॉर्नर पर हम पिन को लगाएंगे और इस तरीके से इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस पर आप एक बार प्रेस लगा लीजिएगा जिससे कि यह फिनिशिंग से हो जाए। अब हमें इसे हमारे नेक पर स्टिच करना है। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है और इसकी फ्रिल बनानी है। हम दोनों साइड से इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएंगे और हमारे नेक पर स्टिच करते जाएंगे। इस तरीके से हमने इसे एक साइड में स्टिच कर लिया है। अब हमें पेपर का टुकड़ा लेना है और हमने जो हमारे शेप्स बनाकर तैयार किए थे उन्हें इस तरीके से इसके ऊपर स्टिच करते जाना है। इस तरीके से हमने सभी को एक साइड में स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में इसके सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे।
कट करने के बाद में इस तरीके से हमें दूसरी साइड में भी इन्हें स्टिच करना है। दोनों को बराबरी से मिलाते हुए हमें दूसरी साइड में भी स्टिच करते जाना है। इस तरीके से हमने इन्हें स्टिच कर लिया है। अब हमें एक पट्टी लेनी है, ग्रीन कलर की हम पट्टी लेंगे। इस तरीके से 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है और लंबाई हमें हमारे पैटर्न के हिसाब से रखनी है। इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक साइड से स्टिच करेंगे। एक साइड से स्टिच करने के बाद में इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेना है। पतली करके हमें इसे स्टिच करना है और हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर दिखता है उसे कवर कर देना है। इस तरीके से पूरी पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। अब हमें इसके ऊपर डोरी को अटैच करना है। इसके लिए हमने एक डोरी ली हुई है और उसे इस तरीके से रखना है और डबल में हमें इसे रखना है और इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच करते जाना है। इस तरीके से हम अपनी पट्टी को क्रॉस करते जाएंगे और स्टिच कर लेंगे। पूरी पट्टी पर हमें नीचे तक इसे इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब हमें इस तरीके से अपनी डोरी को बांध लेना है। सबसे पहले हम इसमें एक गांठ लगाएंगे, इसके बाद में इस तरीके से इसे बांध लेंगे। एक्स्ट्रा डोरी को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हमें एक डोरी और लेनी है और उसे इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है और इसे स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमने इस पर स्टिचिंग कर ली है। अब हमने इस तरीके से 4 सर्कल्स कटिंग करके लिए हुए हैं। हमें इन चारों डोरियों में लूम्स को अटैच करना है। इसके लिए हमने इन सर्कल्स को कटिंग किया है। अब हमें इन सर्कल को इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक लेस लगा लेंगे। इस तरीके से हमने गोल्डन लेस ली हुई है और इस पर हमें अटैच कर लेना है। हमें अपने सभी सर्कल्स को इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। अब हमें इन्हें हमारी डोरी में अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमें इसे सेंटर में फोल्ड करते हुए डोरी के कॉर्नर पर रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हमें अपनी चारों डोरियों में इन्हें स्टिच कर लेना है। अब हम इन्हें पलटकर सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हम इन्हें पलटेंगे और सीधा करेंगे। अगर कोई फैब्रिक बाहर दिखाई दे तो उसे आप कट करके ट्रिम कर दीजिए। इस तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे हमारे ब्लाउज़ में अटैच करना है। ब्लाउज़ में अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से पेपर को रिमूव करना है। इस तरीके से पेपर को हटाने के बाद में दूसरी साइड में जो हमारा नेक है उस पर इसे इस तरीके से रखना है और स्टिच कर लेना है। हमें सिर्फ एक सेंटर में सिलाई लगाकर इसे इसके साथ में अटैच कर लेना है। हमारी फ्रिल वाली एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और इसे नीचे तक हमें स्टिच करना है। इस तरीके से हमने इसे स्टिच किया है। अब हमने इस तरीके से कुछ मोती लिए हुए हैं, इन्हें हमें हमारे ब्लाउज़ में अटैच करना है। हमारी जो फ्रिल है उसके दोनों सेंटर के कॉर्नर से उन्हें इस तरीके से रखना है और उसमें हमें इन मोतियों को अटैच करते जाना है। इस तरीके से दोनों कोनों को हमें पकड़ते हुए बीच में इसे एक टाँका मारकर फिक्स कर लेना है और गांठ लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें हमारी पूरी फ्रिल में मोतियों को अटैच कर लेना है। उसके बाद में जिस साइड में हमें डोरी को लगाया था उसमें भी हमें मोतियों को लगा लेना है। इस तरीके से डोरी के बीच में जो जगह है वहाँ पर हमें सुई को लगाना है और उसमें मोती को अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमें अपनी पूरी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेनी है। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।